श्री वारा पुराण 103वां अध्याय शकरा तथा मधुधेनु के दान की विधि। पुरोहित होता जी कहते, राजन, अब शकरा धेनु का वर्णन सुनो। लीपी हुई भूमि पर काला मिक्सचर और कुश बिछाना चाहिए। राजन, 4 भाग शकरा से बनी हुई धेनु उत्तम कही जाती है। उसके चौथाई भाग से उसका बछड़ा बनाए। यदि दान करता राजा हो तो वह 800 भाग से ऊपर तक की धेनु बना सकता है। दाता अपनी शक्ति के अनुसार धेनु का निर्माण कराए, जिससे स्वयं अपनी आत्मा को न कष्ट पहुंचे न धन का ही समूल संहार हो जाए। धेनु की चारों दिशाओं में बीज स्थापित कर उसके मुखाग्र और सींग सोने के तथा आंखें मोती की बनाए। गुड़ से उसका मुखांतर भाग तथा पित्त से उसकी जीभ का निर्माण करे। गल कंबल का निर्माण रेशमी सूत से करे। कंठ के भूषणों से उस धेनु को भूषित करे। ईख से चरण, चांदी से खुर तथा मक्खन से धन की रचना करे। श्रेष्ठ पात्रों से उसके कान बनाकर उसे श्वेत चमक से अलंकृत करना चाहिए। तत्पश्चात उसके पास में पंचरत्न रखकर उसे वस्त्र से ढक देना चाहिए। फिर चंदन और फूलों से अलंकृत करके वह गाय ब्राह्मण को दे दे। ब्राह्मण क्षत्रिय, दरिद्र और साधु स्वभाव वाला हो। अयन, विषु, व्यतिपात और दिनश इन पुण्य असुरों पर अपनी शक्ति के अनुसार इस प्रकार की गो बनाकर दान करना चाहिए। यदि सत्यपात एवं क्षत्रिय ब्राह्मण घर पर आया हुआ दिख जाए तो आए हुए उस ब्राह्मण को धेनु के कुछ भाग का स्पर्श करते हुए दान करने की विधि है। पूर्व अथवा उत्तर की तरफ मुख करके दाता बैठे। गो का मुख पूर्व और बछड़े का मुख उत्तर हो। दान करते समय गोदान के मंत्रों को पढ़कर ही गो का दान करना चाहिए। दाता एक दिन तक शकरा के आहार पर रहे और लेने वाला ब्राह्मण भी इसी प्रकार 3 दिन तक रहे। यह शकरा धेनु संपूर्ण पापों को दूर करने वाली तथा अखिल कामनाओं को देने में पूर्ण समर्थ है। इस प्रकार दान करने वाला पुरुष संपूर्ण कामनाओं और ऐश्वर्यों से संपन्न हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। शकरा धेनु का दान करते समय जो लोग उसका दर्शन करते हैं उन्हें परम गति मिलती है। जो मानव भक्ति पूर्वक इसे सुनता अथवा पढ़ता भी है वह संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। रोहित होता जी कहते, राजन, अब संपूर्ण पापों के नाशक मधुधेनु के दान की विधि सुनो। लिपी हुई पवित्र भूमि पर काला मिक्सचर और कुशा बिछाकर 16 घड़े मधु से एक धेनु तथा उसके चौथाई भाग से बछड़े की आकृति बनाकर स्थापित करें। उस धेनु का मुख सोने का, उसके श्रृंग सिंह अगुरु एवं चंदन के, पीठ तांबे की और सासना गला कंबल रेशमी सूत के बनाए। उसके चरण ईख के हों। फिर उजले कंबल से उस धेनु को ढककर गुड़ से उसके मुख की तथा शकरा से जीवा की आकृति बनानी चाहिए। उसके होंठ पुष्प के और दांत फलों के बने हो। वह कुश के रोए तथा चांदी के खुरों से सुशोभित हो और उसके कान श्रेष्ठ पत्तों से बनाने चाहिए। फिर उसके चारों दिशाओं में सब धान्य के साथ तिल से भरे हुए 4 पात्र रखने चाहिए। फिर 2 वस्त्रों से उसको ढककर कंठ के आभूषण से उसे अलंकृत कर दे। कांसे की धोइनी बनाकर चंदन और फूलों से उस धेनु की पूजा करनी चाहिए। अयन, विषुव, व्यतिपात, दिनशय, संक्रांति और ग्रहण के अवसर पर इस धेनु के दान का विशेष महत्व है, अथवा अपनी इच्छा से इसे सभी काल में संपादित किया जा सकता है। द्रव्य, ब्राह्मण और संपत्ति को देखकर दान का प्रतिपादन करना चाहिए। दान लेने वाला ब्राह्मण दरिद्र, विद्याभ्यासी, अग्निहोत्री, वेद वेदांत का पारगामी तथा आर्यवत देश में उत्पन्न हुआ होना चाहिए। धेनु की पूंछ भाग का स्पर्श करके हाथ में जल और दक्षिणा लेकर चंदन और धूप से पूजा कर फिर 2 वस्त्रों से ढककर अपनी शक्ति के अनुसार अन्न सहित उसका दान कर दे। कंजूसी ना करे। सभी विधि जल पूर्वक होनी चाहिए। ब्राह्मण को दान करने के पूर्व दाता इस प्रकार प्रार्थना करे, मधुधेनु, तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम्हारी कृपा से मेरे पितर और देवतागण प्रसन्न हो जाएं।
ग्रहिता कहे, देवी मैं विशेष रूप से कुटुंब की रक्षा के लिए तुम्हें ग्रहण करता हूँ। मधुधेनु तुम काम दुआ हो, मेरी कामनाओं को पूर्ण करो। तुम्हें मेरा नमस्कार। मधुवाता ऋग संहिता 1/90/6 से 8। इस मंत्र को पढ़कर इस धेनु का दान करना चाहिए। महाराज दान के पश्चात छाता और जूता भी देना चाहिए। राजन, इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो मधु धेनु का दान करता है वह एक दिन खीर और मधु के आहार पर रहे। दान लेने वाले ब्राह्मण को मधु और खीर के आहार पर 3 रातें व्यतीत करनी चाहिए। इसका दाता 10 पूर्वजों और आगे होने वाली 10 पीढ़ियों एवं स्वयं आप इस प्रकार 21 पीढ़ियों को तार कर भगवान विष्णु के स्थान में पहुंचता है। जो मानव इस प्रसंग को श्रद्धा के साथ सुनता अथवा सुनाता है वह समझ पापों से छूटकर विष्णु लोक में चला जाता है।